अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं। आज जनाब मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। B17 के अंदर जो प्लॉट्स बहुत ज़्यादा महंगे हुए हुए, इसके ऊपर हम एक और नज़र से आज देखते हैं और एक और नज़र से इसकी एवेल्यूएशन करते हैं कि ये प्लॉट्स महंगे क्यों हो रहे हैं। आप लोगों को ये जो मैं बातें बताऊँगा, ये सारी की सारी आप समझिए पिछले 2-3 महीने के, मैं जो जिसे कहते हैं पिछले 3 महीनों के, मैं हम उससे पीछे नहीं जाते। जनवरी यकम से लेकर और आज मार्च 25 तक का, जो कि तकरीबन 3 महीने हो जाते हैं। इसके अंदर तजर्बा जो है और जो मैंने जो मुशाहिदा किया, उसका निचोड़ निकाल के मैं आपको बताता हूँ कि जी मार्केट के अंदर हालात क्या हैं, या जिसे कहते हैं कब्र का हाल बताने लगूँ कि यहाँ पे प्लॉट क्यों महंगे हो रहे हैं। अगर आप देखें तो B17 के अंदर तकरीबन जो टोटल प्लॉट बनते हैं ना पूरी सोसाइटी को, अगर आप ए से जी तक जितने भी आपके ब्लॉक आ रहे हैं सबको रखें, 20,000 तकरीबन प्लॉट बन जाते हैं। ठीक है, कमर्शियल रेजिडेंशियल मिला के इससे कुछ ज़्यादा प्लॉट मेरे ख्याल से बनते हैं। तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जी बायर यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं और जो सेलर है, सेलर कोई ज़्यादा है नहीं। 20,000 में से मार्केट के अंदर अगर आप, मैं अगर देखें अदाद शुमार को, मैं बिल्कुल अभी कोई कोई ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं है, मैकेनिज़्म नहीं है जो कि हम इसको इकट्ठा कर लें जी कहाँ किस किस डीलर के पास कौन क्लाइंट आ रहा है प्लॉट लेके, तो ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर हम रफ एस्टिमेट कर लें तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा भी हुए ना, उन 20,000 में से सिर्फ 200 प्लॉट बिकने के लिए आए हुए हैं। क्या हुआ, मसला हुआ इससे इससे क्या हुआ जी, 20,000 में से 200 अगर बिकने के लिए आए हैं, तो हमारे पास जितने भी ये जितने डीलर्स हमारे भाई काम कर रहे हैं और जितने लोग जो प्लॉट सर्च कर रहे हैं, ख़रीदार हैं जो ख़रीदना चाहते हैं, उनको घुमा फिरा के वही 200-300 प्लॉट ही होते हैं जिसकी ट्रेडिंग हो रही है। जिसको मैं ख़रीद लूँगा आज 50 लाख का, तो हफ्ते बाद मैं 52 का बेच दूँगा। तो कोई थोड़ी सी कहीं खबर लग गई तो कोई 55 का बेच के, कोई 60 का बेच के, करते 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 असल कहानी जो है ना, ये डीलर्स के भी इसमें कोई गलती नहीं है कि जी आप लोग कहते हैं डीलर्स ने रेट महंगा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में जी जब प्लॉट ही नहीं है अब, तो वो कहाँ से बंदा लेके आए। अब 20,000 में से जिस तरह मैंने बताया 200-300 से ज़्यादा ये प्लॉट, ये 200-300 भी बहुत ही ज़्यादा है। ये अगर मतलब 200-300 का हम जिक्र करें, ये बहुत बड़ा अकाउंट बन जाता है। मतलब इतने भी प्लॉट अभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं आए हैं। तो हो ये रहा है, डिमांड सप्लाई वाला जो आपका कानून लगता है ना, कि जिस चीज़ की तलब ज़्यादा हो जाए तो उसकी रसद कम हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो B17 में ये बिल्कुल सीधा सा फार्मूला अगर आप लगा लेना, तो लोग जो कहते हैं जी, कोई तंज कर रहे थे कि जी B17 में तेल निकल आया, कोई कहता है पता नहीं सोना निकलना शुरू हो गया, कोई कहता है पता नहीं क्या। तो जनाब इस चीज़ को आप देखें, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है इस टाइम पे प्लॉट्स की। लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, बायर आ रहे हैं, लेकिन प्लॉट्स उनके पास मिल नहीं रहे हैं उनको। डीलर्स के पास भी इन्वेंट्री जो है पुरानी है। आप यकीन करें, यकम जनवरी से 25 मार्च तक में 50% प्लॉट की जो इन्वेंट्री है वो पुरानी ही है। यकीन करें आप, मैं अपना तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। उसकी उसमें इन्वेंट्री पुरानी होने की वजह ये है कि बहुत से प्लॉट्स तो बिके ही नहीं उनमें 3 महीने में, और बहुत से ऐसे हैं जो बिक के दोबारा आ गए हैं, जो कि इन्वेस्टर बन के लोगों ने ख़रीद के फिर बेचने, ख़रीद के फिर बेचने वाला काम किया। तो अगेन इस वीडियो में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका एक्चुअल जो ओनर है, प्लॉट ओनर 20,000, उनमें से 200-300 प्लॉट सिर्फ बिकने के लिए आए हैं, बाकी होल्ड करके बैठे हुए हैं। वो दिलचस्पी नहीं रखते इस मार्केट के अंदर अपना प्लॉट फेंक के उसको सेल करें या कीमत लगवाएं। हाँ, उनको मुख्तलिफ ज़राए से पता चलता रहता है, फेसबुक से, यूट्यूब से, मेरे चैनल से, 4-6 और जगहों से पता चल जाता है कि जी मार्केट कितनी चल रही है, उन्होंने होल्ड किया हुआ है। तो ये जनाब सीधा सा एक कानून बनता है जिसकी वजह से B17 के अंदर जी प्लॉट महंगे हो गए। अगर आप देखें, हम थोड़ा सा ये मार्केट का आप समझ लें एक पीक पे आ गई इस वक्त मार्केट, और हर ओनर इस वक्त अपना प्लॉट निकाल के मार्केट में लेके आ जाए, तो फिर जी क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी। अब जो ओनर्स हैं अभी जो वो होल्ड करके बैठे हैं, शायद अभी इसकी कीमत और चढ़ेगी। डेफिनेटली उनको नज़र आ रही है चीज़ें हैं कि शायद ऊपर वाकई चली जाए, तो उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। लेकिन जिस टाइम पे इन्हें लगेगा अब काफ़ी उनका प्रॉफिट निकल आया है, इन्वेस्टर्स को भी लगेगा यार अब काफ़ी पैसे निकल आए हैं, इसको हम सेल करते हैं। जब ये मार्केट में एकदम फेंकेंगे सारे प्लॉट्स को कि जी अगर अभी सपोज़ 50 लाख का कोई प्लॉट है, वो 1 महीना और वो होल्ड करते हैं, 60 लाख पे हो जाता है, तो उसके बाद वो कहेंगे चलो यार अब तो फेंक देते हैं मार्केट में। जब वो इंशाल्लाह फेंकेंगे ना, तो ये मार्केट में जो है ना एक अजीब व गरीब सा एक हालात बन जाएंगे। तो ख़रीदार जो हैं अभी तो रोल रहे हैं जी, उस टाइम पे कीमत बढ़ चुकी होगी, तो फिर ख़रीदार वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो B17 से मायूस होकर साइड पे हो गए हैं।
तो जनाब ये डिमांड और सप्लाई वाला जो कानून है उसको लगाते हैं तो बी 17 के ये हालात ये आपके सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें बी 17 के ए से लेकर जी ब्लॉक के अंदर जो प्लॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है मार्केट के अंदर, लिमिटेड प्लॉट्स हैं। उसके ऊपर जो ट्रेडिंग है, डिमांड सप्लाई का जो कानून लगाने से हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं वो वाकई हमें ये मनाने पे या हमें ये समझाने पे मजबूर करती हैं कि वाकई ये प्लॉट्स का हमें इसलिए ख़रीदार के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, वो फिर मजबूरन महंगी चीज़ देता है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।